तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो मार्केट के अंदर में फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ निफ्टी के एनालिसिस का एक और वीडियो लेकर के। तो इस वीडियो के अंदर में हम लोग टेक्निकल पैरामीटर्स के बेसिस पर अपने निफ्टी को एनालाइज करते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डेटा को हम लोग कंबाइन करके ये देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी के अंदर में जो है मैं कहाँ ख़रीदारी करनी चाहिए, कहाँ बिकवाली करनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर में हम लोग इस तरीके के जो एनालिसिस है वो करने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए। बाकी समय वेस्ट किए बिना हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आज मार्केट के अंदर में किस तरीके का ट्रेड हो रहा है उसको आपको शो आउट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने अपनी जो पोजीशंस ले रखी थी उनका अभी तक क्या हुआ। ठीक है, तो मार्केट के अंदर में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हम लोगों ने बैंक निफ्टी पर एक कॉल क्रिएट की थी और उस वक्त निफ्टी बैंक जो है अप्रॉक्सीमेटली 39,900 के करीब करीब चल रहा था। और हम लोगों ने एक बात कही थी कि जब तक निफ्टी बैंक 40,000 के लेवल पार नहीं करता, निफ्टी बैंक के अंदर में बिल्कुल भी आपको लॉन्ग नहीं जाना चाहिए, क्योंकि निफ्टी बैंक के अंदर में 40,000 का लेवल एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पर इस जगह के आसपास में बना हुआ था उस वक्त पे। तो हम लोगों ने आपको ये चीज़ क्लियर कही थी कि या तो 40,000 के पार चला जाए बैंक निफ्टी, तब आप लोग जो है 40,000 की स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल लीजिए, या फिर आप लोग जो 39,000 की स्ट्राइक प्राइस वाली पुट को शॉर्ट कर दीजिए। उस वक्त हमारे 39,000 की जो पुट थी तकरीबन 100 रुपये के आसपास में बिक रही थी। आप देख सकते हैं आज इसका भाव लगभग 70 रुपये, तो 30 रुपये पर लॉट बैंक निफ्टी के अंदर में आपको मुनाफा इस वक्त हो रहा है। और आपको ये पोजीशंस अभी भी रखनी है। ध्यान रख लीजिए कि कल एक्सपायरी है, तो कल इसकी पूरी वैल्यू जीरो होने वाली है। तो ये पूरा का पूरा मुनाफा हमारे पास में लगभग 100 रुपये के आसपास में हम लोगों को मिलेगा। निफ्टी बैंक के साथ साथ हम लोगों ने निफ्टी के अंदर में भी आपको एक पोजीशन क्रिएट करवाई थी, जिसके अंदर में हम लोगों ने आपको दो पोजीशन क्रिएट करवाई थी। हम लोगों ने पहली पोजीशन के अंदर में ये कहा था कि 17,500 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो 17,450 की पुट को आप शॉर्ट करेंगे। और उस वक्त जो भाव चल रहा था निफ्टी 17,450 की पुट का निफ्टी के शॉर्ट हम लोगों ने जो करी थी, इसका तकरीबन भाव 70 रुपये के आसपास था। और आज आप देख सकते हैं ये 28 रुपये पे चल रही है। तो इसका मतलब तकरीबन 40 रुपये पर लॉट बेसिस पर आपको यहाँ पे भी मुनाफा हुआ है। और इसके अंदर में भी आपको पोजीशन रखनी है, कल एक्सपायरी है, तो इस वैल्यू को भी जो है आप जीरो होता देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने एक और पोजीशंस मैं आपको याद दिलाता हूँ कि 17,600 की कॉल हम लोगों ने लॉन्ग करी थी और 17,800 की कॉल को शॉर्ट करी थी। जो स्प्रेड था हमारा वो स्प्रेड कल तकरीबन जो 110 रुपये था और 90 रुपये हमारी लागत थी। ठीक है, अभी इस वक्त 70 रुपये आपका स्प्रेड चल रहा है। 20 रुपीज़ का आपको जो है पर लॉट बेसिस पर एक क्या बोलते हैं इससे आपको एक लॉस हो रहा होगा। तो कहीं ना कहीं पर ये अभी भी बुक आपको नहीं करना है। तो अभी भी बाजार के अंदर में स्ट्रेंथ मौजूद है। तो सबसे मज़े की बात यह कि कल जो एक्सपायरी है उसके अंदर में 17,450 की जो पुट शॉर्ट करी है उसके अंदर में आपको 70 रुपये पर लॉट का मुनाफा होने वाला है। और जो हमारे बैंक निफ्टी के अंदर में 39,000 की पुट शॉर्ट आप लोगों ने करी है तकरीबन 100 रुपये के आसपास में, उसके अंदर में पर लॉट 100 रुपये का आपको मुनाफा होने वाला है। तो ये तो था हमारे जो हम लोगों ने कल पोजीशंस क्रिएट करी उसके बेसिस पर हमारा आज का फाइनल रिजल्ट। अब मैं आपको बाजार के अंदर में आज पूरे दिन भर के अंदर में क्या हुआ है उसका डेटा आपके सामने लेकर के आया हूं। तो निफ्टी के अंदर में आप समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में किस तरीके का ट्रेड कल हुआ। कल आप सभी जानते हैं कि कल अमेरिकन मार्केट्स एक दिन के लिए रात को खुले थे, क्योंकि पिछले 6 दिनों से कंटिन्यू अमेरिकन मार्केट्स कमज़ोर थे और 1-2 दिन से तो बंद भी थे। तो कहीं ना कहीं पर कल रात को 8 बजे के आसपास में जब अमेरिकन मार्केट्स खुले तो आधे % की गिरावट के साथ में जो है पूरे दिन भर के अंदर में उस मार्केट ने जो है ट्रेड करते हुए दिखे। तो कहीं ना कहीं पर जो हमारा डॉव फ्यूचर्स था वो हरे निशान में था, तो काफ़ी लोग जो है लॉन्ग लेकर के गए थे। बट हुआ ये कि अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में जिस तरीके की गिरावट आई उसकी वजह से एशियन मार्केट्स के अंदर में एक करेक्शन हमको देखने को मिला, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज हमारे जो बाजार थे वो तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास गैप के साथ में नीचे की तरफ में खुलते हुए नजर आए। यानी कि अभी हम लोग इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं तकरीबन 17,616 के आसपास में, बट हम लोग नीचे में एक बार के लिए 17,530 के करीब भी पहुंच गए थे। अब मैं आपको थोड़ा सा चार्ट्स पर लेकर के चलता हूं। ये जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है आपके जो है यहाँ पर आपके 1 मिनट के चार्ट्स हैं। ये आपके आज इंट्राडे के अंदर में किस तरीके से कामकाज हुआ है ये उस चीज़ को इंडिकेट करते हैं। अब मैं पहले तो आपको ये मार्क करके बता देता हूँ कि हम लोग ओपन कहाँ हुए थे। हम ओपन तकरीबन यहाँ पर हुए थे, इस जगह पर।
ये लेवल्स अप्रॉक्सीमेटली आपको नजर आएंगे यहाँ पर 17,650 के आसपास में। ये हमारे आई एम सॉरी, ये कल के क्लोजिंग के लेवल्स है, यानी कि 6 तारीख को जब हम लोगों ने क्लोजिंग करी थी 17,650 के आसपास में क्लोजिंग करी थी, तब हम आप लोगों को ये चीज़ बता भी रहे थे कि 17,500 नीचे में सपोर्ट है, 17,800 ऊपर में रेजिस्टेंस है, और बीचों बीच निफ्टी उस वक्त ट्रेड कर रहा था। ठीक है, तो 17,650 आपके लिए जो है कल की क्लोजिंग का डेटा था। बट कहीं ना कहीं पर आज निफ्टी ने फिर से जो एक गैप डाउन क्रिएट करा, ये देखिए आप, ये एक गैप डाउन क्रिएट किया है। तो कहीं ना कहीं पर ये जो गैप डाउन था, ये 17,530 तक निफ्टी जो है नीचे के अंदर में आता हुआ आपको नजर आया कहीं ना कहीं पर, यानी कि 100 पॉइंट्स का गैप डाउन आप लोगों ने ले लिया। फिर इसके बाद में जो है निफ्टी ने जो है कुछ समय तक कंसोलिडेट किया, और आपको एक और पैटर्न यहाँ पर ये नजर आ रहा होगा। ये पैटर्न होता है आपका जो है ट्रिपल टॉप का पैटर्न। अब ये जो ट्रिपल टॉप होता है कहीं ना कहीं पर ये एक हल्का सा एक बेरिश साइन क्रिएट करता है, क्योंकि जब भी आपको ट्रिपल टॉप नजर आएगा तो आप ये मान करके चल लीजिए कि इसकी जो नेकलाइन है नीचे के अंदर में, वो ब्रेकडाउन आपको होती हुई नजर आएगी। और आप ये देख सकते हैं कि एक हल्का सा जो है ब्रेकडाउन आपको यहाँ पर निफ्टी के अंदर में नजर भी आया। बट एक बात को आप फिर से रिमाइंड करिए कि आप फिर से 17,530 के आसपास में आकर के रुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, अब मैं इसको चार्ट को थोड़ा सा और आगे स्प्रेड कर देता हूं। अब जब 17,530 के लेवल्स, यानी कि ये वाले जो लेवल्स हैं आपके, आप जब इन लेवल्स के करीब गए तो आपने फिर से जो है खरीदारी निफ्टी के अंदर में कंटिन्यू आते देखिए, आप ये देख सकते हैं। बट नीचे में जब 17,530 के करीब निफ्टी में खरीदारी आई तो आप फिर से जो है वहीं पर पहुंच गए जहां से आप लोगों ने गैप क्रिएट किया था। आप ये देख लीजिए, ये वाला जो गैप है, ये गैप आज हमारे लिए ये पूरी तरीके से एक रेजिस्टेंस बन के सामने आ रहा है। ठीक है, जब तक आज के दिन में हम लोग ये लेवल, ये हमारे 17,650 के लेवल है, जब तक हम लोग 17,650 के लेवल्स को ऊपर में ब्रेक नहीं करते, आप ये मान ही नहीं सकते कि आप लोगों ने जो गैप है इसको फिलअप करा है। तो इंट्राडे पर जो पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूं कि 17,530 आपको जो इंट्राडे पर सपोर्ट रखना है, और ऊपर के अंदर में ये जो गैप है, ये वाला जो गैप है, मैंने अभी मार्क किया आपके लिए कि ये गैप जब तक फिलअप नहीं होता तब तक आप जो है यहाँ पर इसी रेंज के अंदर में रहने वाले हैं, यानी कि नीचे में 17,530, ऊपर में 17,650। याद रख लीजिए, मैं ये इंट्राडे वाले लोगों के लिए बोल रहा हूँ। और अभी आप एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ, अभी जस्ट कुछ सेकंड्स पहले आपको ये कैंडल बनती हुई नजर आई है। ये कैंडल आपके लिए बुलिशनेस का सिग्नल है कहीं ना कहीं पर। अभी आपकी जो इतनी बड़ी जो ग्रीन कैंडल बनती नजर आ रही है, आप देखिए निफ्टी 17,630 पर ट्रेड कर रहा है। अब ये जो ग्रीन कैंडल है, वो ग्रीन कैंडल क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि आप 17,670 के करीब आप इजीली जा रहे हो, 17,630 के पार आप जाते हुए नजर आ रहे हो। अभी मैं डेटा क्रिएट कर ही रहा हूं, अभी मैं क्लोजिंग करते करते इस चीज को आपको दिखा दूंगा कि 17,630 के करीब निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है वो शायद ब्रेकआउट ले लेगा। तो कहीं ना कहीं पर इंट्राडे पर जो पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, 17,530 उनके लिए सपोर्ट है, और 17,770 या 17,800 उनके लिए रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब मैं आपके सामने जो है एक आपको 15 मिनट के चार्ट्स पर आपको लेके चलता हूं। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट्स पर आपको लेकर के चलूं तो आपको अच्छे से एक चीज़ याद होगी कि एक गैप तो चलिए ठीक है हमने आज क्रिएट करा यहाँ पे, और कहीं ना कहीं पर जब तक हमारा ये वाला गैप फिलअप नहीं होता, हम तब तक जो है आज के लिए खरीदारी फिलहाल नहीं करेंगे। और गैप कहाँ पे फिलअप होता है, 17,650 के पार ये गैप जो है फिलअप होता है। पर आज से करीबन 2-3 दिन पहले भी एक गैप क्रिएट हुआ था, ये वाला गैप, और इस गैप के अंदर में क्या हुआ था कि निफ्टी एक बार के लिए 17,800 से 17,500 तक पहुंच गया था, यानी 300 पॉइंट का गैप था। और ये वाला जो गैप था, इस गैप को अभी तक निफ्टी ने फिलअप नहीं किया। ये गैप आपका कंप्लीट लगभग 17,800 के लेवल्स के आसपास होता है। तो इसलिए मेरे लिए 17,800 के लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप 17,800 के पार नहीं जाते, मैं पिछले 15 दिन से इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि जब तक 17,800 पार नहीं करते निफ्टी में खरीदारी मत करी। इसके अलावा आपको मैं एक और चीज भी बताता हूं, वो ये है कि निफ्टी काफी समय से जो है 17,500 के लेवल को नीचे में ब्रेक नहीं कर रहा। तो 17,500, 17,470 इस रेंज के अंदर में आपको सपोर्ट बना करके रखना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर में 17,800 हमारे लिए अटकने की जगह है, नीचे में 17,500 खरीदारी की जगह है। और आप देख भी सकते हैं कि अभी तो आप 17,626 पे ट्रेड कर रहे हैं। 17,530 के करीब करीब आप लोगों ने जो है सपोर्ट लेने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो 17,530 आप लोगों ने सपोर्ट लिया। अब मैं आपको जो है 1 आवर के चार्ट्स पर लेकर के चलता हूं। 1 घंटे के चार्ट्स पर अगर आप गौर करेंगे
तो ये कंसोलिडेशन आपको यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा होगा, आप ये देख लीजिए इस तरीके से। तो ये जो कंसोलिडेशन है ये काफी समय से जो है हम लोगों को देखने को मिल रहा है 17,800 और 17,500 के दायरे में, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पर 17,500 अगर नीचे में ब्रेक होगा तो मैं 17,200 यानी 200-300 पॉइंट के लिए शॉर्ट करूंगा, और अगर 17,800 अगर पार कर जाता है तो मैं 200 पॉइंट के लिए यानी 18,000 के लेवल्स के लिए लॉन्ग करूंगा। अभी बाजार 17,500 से लेकर के 17,800 के दायरे के अंदर में पूरी तरीके से आपको जो है फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे 17,500 को एक सपोर्ट के तौर पर रखना है और 17,800 को एक रेजिस्टेंस के तौर पर रखना है। तो ये तो बात हो गई चलिए आपके निफ्टी के चार्ट्स की। अब मैं आपको सीधा लेकर के चलता हूँ एफआईआईज के डेटा की तरफ। देखिए मैंने इस चीज़ को नोटिस करा है कि मेरे वीडियोस पर ज़्यादातर जो हमारे व्यूअर्स हैं वो एफआईआईज के डेटा को देखते नहीं हैं। अब कहीं ना कहीं पर मैं भी जानता हूँ कि ये डेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इसको समझने के लिए आपको जो है थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा स्टॉक मार्केट के अंदर में। बट आप थोड़ा कोशिश करिए आप समझने की, आप अगर कोशिश भी करेंगे ना तो आप इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए मैं आपको सिंपल तरीका समझाता हूँ। सबसे पहले आप निफ्टी के अंदर में इस चीज़ को समझिए कि कल की जो निफ्टी थी वो ओपनिंग कहाँ थी और क्लोजिंग कहाँ थी। आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि 17,600 से लेकर के 17,700 के करीब जो है निफ्टी तकरीबन 100 पॉइंट कल के दिन में चला। ठीक, अब आप इसको डेटा को कैसे यूज करेंगे आप जरा गौर करके देखिएगा। 100 पॉइंट हमारा जो है निफ्टी चला कल के दिन में, तो आप क्या चाहेंगे, एफआईआईज कैश मार्केट में खरीदारी करें या बिकवाली करें? अगर 100 पॉइंट बाजार चला है तो एफआईआईज अगर कैश में बिकवाली करेंगे इसका मतलब है कि ये तेजी सस्टेन नहीं करेगी। ठीक है, जबकि क्या हुआ है कि कल 100 पॉइंट एफआईआई जब 100 पॉइंट जब कल बाजार चला, एफआईआईज ने क्या करा, 1100 करोड़ रुपए की कैश के अंदर में खरीदारी करी और यही तो हमें चाहिए था। ठीक है, और उससे भी बड़ी बात यह कि पिछले 3 दिन से कंटिन्यू एफआईआईज कैश मार्केट में बिकवाली कर रहे थे। लगभग परसों जो है 850 करोड़, उससे पिछले 9 करोड़ और उससे भी पहले 2300 करोड़ की कैश में सेलिंग कर रहे थे। बट कल एफआईआईज ने 1100 करोड़ रुपए की खरीदारी करी। सामने अगर आप देखेंगे तो डीआईआईज ने कैश में 650 करोड़ की यहां पर फ्रेश खरीदारी करी है। इसका मतलब लगभग 1700 करोड़ रुपए का इनफ्लो है। जबकि कल देखिए आप, कल तकरीबन 300 करोड़ रुपए का आउटफ्लो आपका था और आज 1700 करोड़ का कैश का इनफ्लो है। अब आप एक चीज समझिए कि कैश में एफआईआईज 1100 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं, तो चाहे तो एफआईआईज 1100 करोड़ स्टॉक फ्यूचर में भी तो शॉर्ट कर सकते हैं, पर एफआईआईज ने 500 करोड़ का ही मात्र शॉर्ट क्रिएट करा है। इसका मतलब ये हो गया कि तकरीबन 600 करोड़ रुपए का कैश का इनफ्लो अभी भी बच गया स्टॉक्स के अंदर में। ठीक है, तो 17,500 आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट फिर से बन करके आता है। बट एक आपके लिए एक बुरी खबर भी है, वो ये है कि इंडेक्स के अंदर में एफआईआईज ने 1,000 करोड़ रुपए की सेलिंग करी है। ठीक है, तो 17,800 के लेवल्स पर आपको संभलना पड़ेगा। मैं बार बार आपके सामने ये डेटा को इसीलिए रख रहा हूं कि 17,500 और 17,800 ये लेवल जो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक आप 17,500 के ऊपर हैं आप बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं। जब तक आप 17,800 पार नहीं कर जाते आप नई तेजी आप नहीं देखेंगे। तो 17,500 से 17,800 300 पॉइंट के दायरे में निफ्टी इस वक्त फंसा हुआ है। निफ्टी को आप बाहर निकल जाने दीजिए। ठीक, तो अब आप लोगों ने यहाँ पर एफआईआईज का डेटा समझ लिया। एफआईआईज का डेटा 17,500 के करीब खरीदारी कर रहे हैं एफआईआईज और 17,800 के करीब शॉर्ट कर रहे हैं। इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं हमारे निफ्टी फ्यूचर्स के डेटा पर। अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स का डेटा देखेंगे तो तकरीबन 17,624 के फ्यूचर्स के साथ में आप ट्रेड कर रहे हैं और तकरीबन आधे % के आसपास की जो है कमजोरी हम लोगों को देखने को मिल रही है। अब आज के डेटा में मैं आपको एक बुरी खबर आपको दे देता हूं, वो ये है कि आज स्पॉट की जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 17,608 और फ्यूचर चल रहा है 17,624। तो प्रीमियम कितना बन के आ रहा है? ये 1-2 दिन पहले प्रीमियम 40-45 पॉइंट का था और ये प्रीमियम गिर के अब सिर्फ जो है 15 से 17 पॉइंट का रह गया। तो ऑब्वियसली ये शॉर्ट बहुत ज्यादा तेजी से बन रहे हैं, पर ये हमारे को स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे। आपने भी देखा ना एफआईआईज का 1,000 करोड़ का जो बिकवाली का डेटा आया, तो ये एफआईआई शॉर्ट करके जा रहे हैं। कोई बात नहीं। अब आप एक चीज को और गौर करिए, वो ये कि ओपन इंटरेस्ट आप देखिए, आज तकरीबन 5.5 लाख शेयर जो है जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं 4.5% के ओपन इंटरेस्ट के साथ में। 60 पॉइंट्स नीचे निफ्टी इस वक्त ट्रेड कर रहा है और 4.5% का ओपन इंटरेस्ट, ऑब्वियसली शॉर्ट साइड में। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर में शॉर्ट पोजीशन इस वक्त जो है आपको कहीं ना कहीं पर बनती हुई नजर आ रही है। ये हमारे लिए थोड़ी सी नेगेटिव चीज है। ठीक है, तो इस वजह से हम थोड़ा खरीदारी में भी तो थोड़ा सा परहेज कर रहे हैं इस वक्त। तो अगर हम लोग यहाँ पर ऑप्शंस के डेटा को हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो
तो ऑप्शंस के अंदर में आप समझने के लिए आप ये समझिए कि अभी इस वक्त आप कहाँ ट्रेड कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे कि निफ्टी इस वक्त ट्रेड कर रहा है तकरीबन 17,628 के लेवल्स के आसपास में, ठीक है। अब ऑप्शन चेन के अंदर में अगर मैं गौर करूं यहाँ पे, तो पहले तो मैं इस डेटा को आपके सामने जो रिफ्रेश कर लेता हूँ। आप ये देख लीजिए, मैंने इसको डेटा को रिफ्रेश कर दिया आप, ताकि आपको जो है यहाँ पर एक एक्यूरेसी के साथ में आपको डेटा यहाँ पर मिलता हुआ नजर आए। अब आप एक चीज़ को समझिए कि पिछले तकरीबन लगभग आपको 7-8 दिन हो चुके होंगे, 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर आपको टोटल बेसिस पर सबसे बड़े पुट राइटर्स नजर आए। अब आप एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि आपको मैंने चार्ट्स के अंदर में अभी भी बताया था 17,500 नीचे में नहीं तोड़ते, 17,800 ऊपर में नहीं तोड़ते। तो 17,500 के लेवल्स पर पिछले करीबन 7-8 दिन से आपके टोटल बेसिस पर सबसे बड़े पुट राइटर्स आपको जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और आज भी टोटल बेसिस पर 2.25 लाख पुट राइटर जुड़ते नजर आ रहे हैं। आपको 17,400 की ताकत में दिखाऊं आपको क्या 17,500 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जरा 17,400 आप देखिए, 17,400 पर सिर्फ 2.25 लाख पुट राइटर्स हैं। आप फर्क देखिए कितने पुट राइटर का फर्क है, 70 और लगभग 25, 1 लाख पुट राइटर्स का फर्क आपको आ चुका है यहाँ पे। इतना बड़ा सपोर्ट 17,500 आपके लिए यहाँ पर बन के आ चुका है। और एक और बात, 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर आज तकरीबन 1 लाख पुट राइटर और जुड़ते नजर आए। 17,500 की आपको ताकत में एक बार और दिखाता हूँ, 17,400 पर सिर्फ 36,000 पुट राइटर, यानी 70,000 पुट राइटर्स ज्यादा है 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर, अच्छा इसके अलावा 17,400 के नीचे आपको 10,000 कॉल राइटर्स नजर आएंगे, बट 17,400 के नीचे आपको काफी कम कॉल राइटर्स नजर आएंगे। क्लियर इंडिकेशन आपको मिल रहा है यहाँ पर कि 17,500 आपका जब तक टिका हुआ है बाजार के अंदर में, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। 17,530 हमको बाजार के अंदर में सपोर्ट रखना ही पड़ेगा, ठीक है। बट मैं आपको एक और डेटा दिखा देता हूँ। 17,600 की स्ट्राइक प्राइस पर आज क्या हुआ था कि तकरीबन 98,000 कॉल राइटर जुड़ते नजर आए। ये कॉल राइटर सबसे बड़े कॉल राइटर थे फ्रेश बेसिस पर, बट बाजार कहाँ ट्रेड कर रहा है ये देख लीजिए आप, यहाँ पे 17,630 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। 17,630 अगर पार हो गया ना, तो आप मेरी बात को लिख करके रख लीजिए कि जो ये 1 लाख कॉल राइटर्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, यहाँ पे जो 1 लाख कॉल राइटर्स आज जुड़े हैं, ये सारे के सारे रिस्क पे आ जाएंगे। ये जो हमारा 98 रुपए की जो कॉल है ना, ये इन द मनी में घुस जाएगी, और नतीजा क्या होगा कि ये बहुत तेजी से जो है यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिलेगी। 17,600 के पार अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो डायरेक्ट 18,000 की तरफ आप देखिए 70,000 कॉल राइटर्स आपको जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए कहीं ना कहीं पर बाजार ये क्लियर इंडिकेट करता है कि ये जो 18,000 के कॉल राइटर्स थे, ये 17,900 पर भी आ सकते थे, 17,800 पर भी आ सकते थे, 17,700 पे भी आ सकते थे। बट ये कॉल राइटर्स अगर 18,000 पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कॉल राइटर्स यानी जो बेयर्स हैं उनका ये मानना है कि बाजार 18,000 पर जाने वाला है। बट फिर भी देखिए, मैं आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी रिस्क कम से कम हो, और मैं अपनी पोजीशन जब बनाता हूं तो थोड़े कम रिस्क के साथ ही बनाता हूं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि 17,800 मेरे लिए पहला रेजिस्टेंस है। जब तक 17,800 पार नहीं कर जाता तब तक मैं बाजार के अंदर में लॉन्ग नहीं हूं, तब तक आप ट्रैप पड़े हैं, क्योंकि चार्ट्स के अंदर में वो चीज इंडिकेट नहीं हो रही। तो आपको यहां पर जो डेटा है वो कैसा शो हो रहा है, 17,500 आपके लिए सपोर्ट है और 17,800 आपके लिए रेजिस्टेंस है। आज मैं आपको बता दूं डाउ फ्यूचर्स के अंदर में कैसा कामकाज हो रहा है। डाउ फ्यूचर्स के अंदर में अगर आप गौर करेंगे तो आप शुरू के अंदर में जब आप ओपन हुए थे तो आप लगभग एक रेंज के अंदर में कंसोलिडेट कर रहे थे, बट एक करेक्शन आया और उस करेक्शन के बाद से आप कंटिन्यूसली डाउ फ्यूचर्स के अंदर में रिकवरी कर रहे हैं। और ये जो रिकवरी है, ये रिकवरी ही कारण है कि आप आज 17,500 के सपोर्ट लेवल को आप मेंटेन कर रहे हैं। देखिए अभी 17,634 के आसपास में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मैं इमीडिएटली पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ 17,600 की कॉल, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब मैं यहाँ पर डेटा बना देता हूँ उसके बाद में अगर लेवल्स आते हैं मेरे, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं होते। पहले मैं आपको एक बार सारा डेटा आपके सामने जो है कंबाइन करके दे देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। डाउ फ्यूचर्स के अंदर में कंटिन्यूसली जो है खरीदारी आपको यहाँ पर आती हुई दिख रही है। 6 दिन की गिरावट यहाँ पे डाउ फ्यूचर्स में हो चुकी है, शॉर्ट कवरिंग बाकी है, और थोड़ी थोड़ी करके जो है डाउ फ्यूचर्स के अंदर में यहाँ पे आपको रिकवरी आती हुई नजर आ रही है। तो डाउ फ्यूचर्स मेरे लिए कहीं ना कहीं पर पॉजिटिव है। दूसरा पॉइंट ये है कि चार्ट्स के अंदर में 17,500 नीचे में आप लोगों के लिए जो है सपोर्ट है यहाँ पे इस जगह पर, और 17,800 आपके लिए रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं पर आप जो है नीचे के स्तरों पर खरीदारी करिए, ऊपर में शॉर्ट करिए।
17,800 के करीब तक, ठीक है। तो दूसरा जो हमारी पोजीशन है वो भी हमारे लिए पॉजिटिविटी वाली है। तीसरा हमारे FIIs, यहाँ पर हमारे जो 17,500 की तरफ खरीदारी कर रहे हैं, 17,800 की तरफ कॉल जो है शॉर्ट कर रहे हैं। चौथा पॉइंट हमारे ये है कि फ्यूचर्स के अंदर में तो डेटा हमारा पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऑप्शंस की बात करें तो 17,500 पे टोटल पुट राइटर्स हैं जो बिल्कुल भी नीचे की तरफ में शिफ्ट नहीं कर रही है, हमारे लिए एक बड़ा सपोर्ट बन के सामने आ रहा है, और 17,800 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन के सामने आ रहा है। अब आपको पोजीशन किस तरह की लेनी चाहिए, देखिए 17,000 आपको मैं बता देता हूँ कि जो आपके लिए 17,600 पर आज तकरीबन 98,000 कॉल राइटर्स आपको फ्रेश बेसिस पर जो जुड़ते हुए नजर आए। अगर आप 17,630 के पार सस्टेन कर गए तो ये 98,000 कॉल राइटर्स तुरंत के तुरंत भागने शुरू हो जाएंगे। याद रख लीजिए आप 17,630 के पार आप निकल चुके हैं अभी, और 17,670 आपके लिए थोड़ी देर में आ जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे बाजार के अंदर में चालू रखते 17,640 तक हम आ चुके हैं। आप इस डेटा को देखते रहिएगा कि ये डेटा हमारा क्लियरली बताता है कि 17,630 अगर निफ्टी ने अगर पार किया है तो 17,670 हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। बट आपको अगर पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी है तो आप या तो 17,500 की या 17,450 की पुट को शॉर्ट करिए, या फिर 17,800 के ऊपर यानी 17,900 की कॉल को शॉर्ट करिए। अभी आप आज इंट्राडे के लिए आप देखिए 17,647 पर इस वक्त निफ्टी आपका आता हुआ आपको नजर आ रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पे ये स्क्रीन पर आपके डेटा है, यहाँ पर मैं कुछ भी जो है चेंज नहीं कर रहा, और ये डेटा आपको जो है क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा है। तो कंटिन्यूसली 17,630 से लेकर के 17,670 40 पॉइंट की तेजी निफ्टी के अंदर में इमीडिएटली आपको मिलेगी। तो चलिए निफ्टी के अंदर में तो आज हमारा वीडियो के जो है समापन का भी समय हो चुका है, और वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं इस तरीके से निफ्टी को ट्रैक करता रहा तो ठीक है। 17,630 आज के लिए सपोर्ट है, 17,670 आज के लिए रेजिस्टेंस है, बट कैरी फॉरवर्ड वाले लोगों के लिए 17,650 17,500 आपके लिए सपोर्ट है, 17,800 आपके लिए रेजिस्टेंस है।